बच्चों के पास हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मानो चिड़िया मन ही मन में बहुत घबराई हुई थी। जंगल में बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे हालात तो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। मेरे पास तो अपने घर को मरम्मत कराने के भी पैसे नहीं हैं और घर में बच्चों के लिए दाना भी नहीं है। अब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? हाँ, चीकू तोते भैया के पास जाती हूँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर बाहर निकलती है और वो तेज बारिश में चीकू तोते के घर जाती है। लेकिन तोता तो अपने घर में नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अरे, मैं तो भूल गई थी, चीकू भैया तो अपनी पत्नी को मायके से लेने गए थे आज। वो तो अभी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी मानो चिड़िया को तोते के घर के पास कौवों का घर दिखाई देता है। मानो चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताई जा रही थी। वो कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कभी बहन, दरवाजा खोलिए। बिजली कभी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो। मुझे पता ही था तुम ऐसे तो नहीं आ सकती, जरूर कुछ भिखारन की तरह मांगने ही आई होगी। बिजली बहन, ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत जल्दी आपका दाना लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे बच्चे की मैं क्यों चिंता करूं? अगर तुम्हारे बच्चों को दूंगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना भी नहीं देने वाली। फिर मानो चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर की ओर चली जाती है। जाते हुए मानो चिड़िया को एक बेरी का पेड़ नजर आता है, जहाँ से चिड़िया अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ती है। तभी मानो चिड़िया की नजर सामने पेड़ के नीचे। मानो चिड़िया के पास तो बस वही 2 बेर थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तोड़े थे। वो उन 2 बेरों में से एक बेर उस बूढ़े कबूतर को दे देती है। वो बूढ़ा कबूतर जल्दी से वो बेर खा जाता है। बेटी, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर दो खाने के लिए। कबूतर को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया के पास जो दूसरा बेर था वो भी चिड़िया बूढ़े कबूतर को दे देती है। कबूतर जल्दी से वो फल खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। लेकिन एक शराब के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थीं। आज तुम्हारे ये फल खाने के कारण मेरी शक्तियाँ लौट आई हैं। चिड़िया, मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने बच्चों का भोजन मुझे दिया है। अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया है। जाओ बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जाना, वहाँ एक गुफा है, तुम उस गुफा के अंदर चली जाना। वहाँ एक जादुई चील रहता है जो उस गुफा की रक्षा करता है। तुम ये मीठा सेब ले जाओ और उसे ये मीठा सेब खिला देना, और जब वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम उस जादुई चील से देता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह वाह, मीठा सेब, पहले क्यों नहीं दिया? चील उस सेब को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। बोलो चिड़िया, क्या लेने आई हो? उस जादुई बूढ़े कबूतर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उस बाबा कबूतर ने मुझे यहाँ जादुई मटका लेने के लिए भेजा है। फिर जादुई चील अपना जादू करता है और वहाँ एक मटका आ जाता है। मानो चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर वो जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे भूखे बच्चों को भोजन दो। मानो चिड़िया के इतने कहते ही एक जादू होता है और वहाँ ढेर सारा भोजन आ जाता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वो जल्दी जल्दी से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये मटका तो बहुत अच्छा है, देखिए ना, ये तो हमें खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन भी देता है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम दोनों को और दुख नहीं दिखाऊंगी।
अब जो भी मेरे बच्चों को चाहिए होगा वो मैं सब दूंगी। चलो बच्चों, अब सो जाओ। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर से जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके जलो और मेरे लिए सोना चांदी पैसे लाओ। मानो चिड़िया जब देखती है तो पूरा मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। फिर मानो चिड़िया उन सारे सिक्कों को एक पोटली में डाल लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह मानो चिड़िया अपने लिए उन पैसों से बहुत बड़ा घर खरीदती है, जहाँ चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। एक दिन जब बिजली का भी वहाँ से गुजरती है तो वो मानो चिड़िया को देखकर हैरान होती है। अरे, ये चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो एक